वो शेख चिल्ली वाले सपने ले रहा है, तो उसको क्या पता बाहर से आया हुआ कि यहाँ क्या पोजीशन है। अब बरमौर में क्या पोजीशन है कांग्रेस पार्टी की, चंबा में क्या पोजीशन है, उसको क्या पता बाहर से आया हुआ, उसको कौन पूछता है। इसमें जो कुछ ताकतें हैं ना, जैसे जैनियल साहब ने कहा कि कुछ जो भेड़े हैं, काली भेड़े, वही एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। मेरे नाम से तो ज़मीन नहीं है, 25 साल पहले ज़मीन मैडम के नाम से मैडम को दी, उन्होंने खरीदी, और उसके नाम से तो ज़मीन ही नहीं है, वो तो वैसे ही बेकार है। उसकी वाइफ के नाम से ज़मीन है, और मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। तो मैं तो उसको मानहानि का दवा ठोक रहा हूँ, और उसको लीगल नोटिस जो है वो दे दिया है। और जो काली भेड़ उसके साथ मिली हुई है, जिनके उस पर आया ये, उनको भी लीगल नोटिस दे दिया। हमारे पूजनीय जो ऑल इंडिया के कांग्रेस के प्रधान हैं श्रीमती सोनिया गांधी, उनके यहाँ मम्मी की डेथ हुई है, उसका मुझे बहुत अफसोस है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और उनको, सोनिया जी को, उनके बच्चों को इस बहुत बड़े सदमे को सहन करने का परमात्मा वो दे। वो आएंगे, उसके बाद फाइनल होंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट है। बाकी तो सारा कुछ हो गया प्रोसेस, देयर नो प्रॉब्लम, प्रोसेस हो गया है। जैसे ही आएंगे उनकी मोहर लगेगी, उसके बाद रिलीज हो जाएगी, और वो आचार संहिता से पहले पहले हो जाएगी। आचार संहिता के बीच में भी होती है, देयर नो प्रोसेस है। सब पार्टियों का अपना अपना प्रोसेस है। बीजेपी वाले भी देख रहे हैं कि इनके कौन कैंडिडेट आते हैं, हम उस ढंग से देंगे। आप जो मर्जी देते रहो, इस बार तो जुबान पे जब थोड़ी बीजेपी वालों को संभाले। हमारे तो कोई ऐसी बात नहीं है। 2 लोग गए हैं ईडी के डर से, उन्होंने, वो पहले बीजेपी में थे, तो ठीक है, वो टेम्परेरी आ गए थे हमारे साथ, अब वो चले गए हैं। तो उनको ईडी का जो फोबिया है वो दे रहे हैं, इसलिए वो डर के मारे गए हैं। सर पार्टी द्वारा नहीं वजूद है, काली भीड़ें तो अपना रोल करती हैं, हमें उससे क्या लेना देना। लोग हमारे साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं। सब जगह होता है, सब पार्टी में होता है। बीजेपी जो भिन्नी होने हैं, नहीं सर, वो कांग्रेस के एमएलए हैं, बीजेपी राज में तो भिन्नी होने हैं। ठीक है, उनकी कोई होनी प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम होनी, इसलिए उन्होंने स्टेटमेंट, दिस इज हिज पर्सनल अफेयर, आई डोंट नो व्हाट दैट। पे कान पे जू नहीं रेंगती, ये नठल्ली सरकार है, ये किसी भी काम की सरकार नहीं है। इनके टाइम में रेप, खनन माफिया, सारे माफिया जो है, ड्रग माफिया, फॉरेस्ट माफिया, जितने माफिया, एक्साइज माफिया, ये सारे माफिया जो है वो इनके टाइम में हुए। हम तो जागृत हुए, हम तो करते रहे, एजिटेशन करते रहे, 5 साल एजिटेशन करते रहे, पर ना सेंट्रल सरकार के काम में जू रिंगती है और ना इनके काम में जू रिंगती है। वो तो जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो जू रिंगी। सर मैं किसी भी अधूरी बिल्डिंग का, किसी भी अधूरे काम का ये फीता करते हैं शिमला बैठ के, तो हम एजिटेशन करेंगे, मैं प्रोसेशन को लीड करूंगा, इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। विल नॉट अलाउ अधूरी बिल्डिंग का, अधूरे कामों का हम जो है वो उद्घाटन जो है वो नहीं, कंप्लीट करें उसको, उसके बाद उद्घाटन करें, क्रेडिट दे, बनाए हम, क्रेडिट ये लें। ये कहाँ का असूल है? तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। ब्लॉक कांग्रेस भी इन्वॉल्व होगी, लोग भी इन्वॉल्व होंगे, और मैं खुद एजिटेशन में शामिल लूंगा कहीं भी इन्होंने गड़बड़ किया कॉन्फ्रेंस में। तो जैसे ही सरकार बदली है, फिश
इक्वेरियम बनाया था मैंने दरवाला में, चूड़ी के पास, देखा आपने? वो फिनिशिंग स्टेज पे था, उसमें सिर्फ सामान ही रखना था, बाकी सब कुछ होते गया था, कंप्लीट हो गया था। 5 सालों में वो नहीं कर पाई। ऐसे ही कई स्कीमें हैं जहां ठाकुर सिंह और राजा वीरभद्र सिंह की प्लेट लगी थी, उससे इनको एलर्जी है। ये सिर्फ अपनी डबल पेज लगाना चाहते हैं। ये जो यहाँ भरमौर में हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन रही है, हमने ही शुरू किया था, सारा इसका प्रावधान कर दिया था। यहाँ से यहाँ के लोकल विधायक इसको शिफ्ट करना चाहते थे, सारे ढूंढते रहे, उनको जगह नहीं मिली। फिर कोर्ट में भी गए, कोर्ट से भी फैसला ये हुआ कि वहीं बनेगी बिल्डिंग, आप जो मर्जी करते रहो। फिर बिल्डिंग का काम शुरू किया। अभी वो अधूरी बिल्डिंग है, जयराम जी और एमएलए साहब उसका उद्घाटन करना चाहते हैं, अधूरी बिल्डिंग का। ऐसे अधूरे सपने जो है उनको साकार करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है भाई। कंप्लीट कराने थे ना, अब इलेक्शन टाइम में थोड़ी उसका शिलान्यास, और अधूरी बिल्डिंग का थोड़ी होगा। मैं दौरे दे गया लाहौल स्पीति, शिशु, वहां पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस बना हमारे टाइम में, और सरकार बदल गई और वो अधूरी रह गई। 2 मंजिली वो बिल्डिंग थी, 2 मंजिली कंप्लीट नहीं की इन्होंने, और 1 मंजिल का उद्घाटन कर दिया मुख्यमंत्री ने। और ना फर्नीचर, ना पलंग, ना पीढ़ा। मैं देखो, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा मैंने ठहरना, तो बोले ठहरना कहाँ, यहाँ कुछ नहीं है। बोले मैं तो उद्घाटन की प्लेट तो लगी है। बोला ऐसा ही है इनका गोरख धंधा। तो ये गोरख धंधा जो है इन्होंने सारे प्रदेश में शुरू कर रखा है। अगर यहाँ नीचे ददमा से आगे जाके निचली साइड को पंसई रोड पे प्रपोज किया था, उसको डीपीआर भी बना दी थी, पैसे का प्रावधान किया था, अप्रूव भी कर दिया था, उसमें भी 1 इंच जगह नहीं छोड़ी। ये जो हेलीपैड है, यहाँ पब्लिक को डिस्टर्बेंस होती है। जब जहाज ऊपर से उड़ता है, मेरे और प्रधान जी के घर से कहीं ऊपर से जाता है, और बाकी के हमारे बाड़ी के जो लोग हैं, भरमौर के जो लोग हैं, सबके उससे डिस्टर्ब होती है। और ये भदौराइयों का ग्राउंड है, जो भदौराई आते हैं यात्री करने, वो बैठते हैं यहाँ, उनको भी वंचित रखा गया। तो वो हेलीपैड का काम इसे शुरू नहीं है। भरमौर से भरमानी माता को रोपवे का प्रावधान किया था, डीपीआर बना दी थी, सारा कुछ कर दिया था, उसका शिलान्यास भी कर दिया, लेकिन उन्होंने रोपवे का काम जो है वो शुरू नहीं। पता नहीं पैसा कहाँ डाल दिया इन्होंने, कहाँ बदल दिया। ऐसे ही 5 सालों में कोई काम नहीं। मैंने 5 सालों में जंगल तैयार कर दिए थे। आप जो चंबा से चलो अप टू भरमौर देखो, जो मक डिस्पोजल साइट थी, धूल उड़ती थी, वहाँ हमने प्लांटेशन की। फॉरेस्ट वाले चौकीदार वहाँ 24 घंटे तैनात रहते थे, फॉरेस्ट गार्ड और ब्लॉक अफसर तैनात रहते थे। अब कोई पता नहीं, वो जंगल जो तैयार किया था वो भी बर्बाद हो गया। और कहीं भी प्रदेश में मैंने 14% जो है वो जंगल बढ़ाए थे प्रदेश में, फॉरेस्ट के कवर किया था एरिया। और जंगल काटते जाएंगे, लगाएंगे नहीं, तो हमारी जो आने वाली औलाद है वो हम सबको कोसेगी। इनको तो कोसेगी बीजेपी वालों को, लेकिन हम सबको कोसेगी। उसके लिए पैसे का कोई प्रावधान नहीं है।
वो पर्सन तरक्की में लगा रहा। जो भी अनियमितताएं हो रही हैं, जैसे ही कांग्रेस गवर्नमेंट बनेगी, हम इसकी छानबीन करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, और जो भी गिल्टी होगा, ही इज लायबल टू पनिश, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सरकार आते, और सरकार आएगी डेफिनेटली, आप सबके कोऑपरेशन से।